तो आत्मनिर्भर भारत भारत का एक खुद का सपना है कि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएं और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बाहर ग्लोबली मार्केट से कम्पीट कर पाएँ। पर आपको ये पता है कि इंडिया में ही जितने भी गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है उनमें से 40 से 50% अचीव नहीं कर पाते हैं उस ग्रोथ को जिस ग्रोथ के लिए उन्हें बनाया गया है। तो वीडियो को आगे देखते रहिए और जानिए कि क्या गवर्नमेंट ने प्लानिंग्स की हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और क्या ये प्लान फेल होगा या फिर ये हमें इंडिया को ग्लोबली बहुत ही बड़े स्केल पर रिप्रेजेंट करने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं माय ग्लोबल टीचर और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 12 मई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्लान अनाउंस किया था सेल्फ रिलायंट इंडिया का, जिसे 20 लाख करोड़ का भी पैकेज एक लॉन्च किया गया था। इकोनॉमिक पैकेज के नाम से इसे दिया गया था और इसके बाद रोज ब्रीफिंग हुई अगले एक हफ्ते तक। उस ब्रीफिंग के बाद अब हमारे पास एट द एंड पूरा प्लान बाहर निकल चुका है। लेकिन क्या ये सच में हमें अचीव करवा पाएगा? क्या ये मेक इन इंडिया को पहुंचा पाएगा जहां पहुंचा सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट प्लान तो बना दिया, गवर्नमेंट ने कागजों में तो दिखा दिया कि हाँ हमने ये प्लान बनाया, हमने ये करा, लेकिन क्या ये सच में हमें वहां तक पहुंचा पाएगा जहां हमें पहुंचना है, या फिर सब जॉबलेस ही रहेंगे? अगर दोस्तों आप लोगों को पता नहीं है तो एट दैट टाइम इंडिया की इकोनॉमी 2 से 3% के बीच में ही लटक रही है और अभी कुछ महीने पिछले लास्ट महीने तक तो ये 1% को भी छू चुकी थी। तो यहाँ पर ये जो 2 से 3% की इकोनॉमी है, जो एक टाइम पर 7, 7.5, 8% की इकोनॉमी थी 2016, 17, 18 में, वो कैसे 2% की इकोनॉमी पहुँच गई? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा जो इंडिया का जो ट्रेड है, वो ट्रेड हम ग्लोबल लेवल पे नहीं पहुँचा पाए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जहां पर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब मेक इन इंडिया सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि हमने खुद एज एन इंडिविजुअल, एज एन सिटीजन, हमने खुद अपने ही इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स को प्रमोट ही नहीं किया। एक बात बताओ, सीधी बात, आपने 2 दुकानें आपने एक जगह पर दुकान खोली है, आपके सामने ही दूसरा दुकान भी है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपकी ही फैमिली या फिर आपके ही दोस्त आपकी दुकान से सामान ना खरीद कर पड़ोस वाली दुकान से सामान खरीदते हैं, इसका मतलब कि आप ही ने खुद अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। यही चीज़ मेक इन इंडिया के साथ भी हुई। गवर्नमेंट ने तो प्लान अनाउंस कर दिया, लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट जो भी प्लान अनाउंस करती है, गवर्नमेंट जो भी पैकेज अनाउंस करती है ना हमारे लिए, वो एट द एंड हमारे हाथ में होता है कि हमें किस हिसाब से करना है। अब हम खुद ही नहीं करना चाहते। इंडिया में तो कोई फ़ोन सही बनता नहीं है। बिसाइड सैमसंग ही एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में पूरी इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में ही फ़ोन बना रही है, इंडिया में ही सब कुछ कर रही है, मैन्युफैक्चर भी कर रही है, और बाकी तो सिर्फ मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के हमारी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। चाइना आगे इसलिए बढ़ा कि उनके पास रिलायबल प्रोडक्ट था, उनके पास लेबर था, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की पावर थी, उनके पास रिसोर्सेज थे। ऑल्दो इंडिया के पास भी ये सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंडिया नहीं अचीव कर पा रहा। चाइना कैसे अचीव कर पा रही है? रीज़न तो होगा ना उसके पीछे। चाइना और इंडिया के बीच में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, पॉपुलेशन उतनी ही है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, लेकिन फिर भी इंडिया नहीं कर पा रही। चाइना कैसे कर पा रही है? क्योंकि चाइना का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। अब ग्लोबल कंपनीज ने चाइना को बाइकआउट करके चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटा के कोई दूसरी रिलायबल कंट्री ढूंढ रही थी, लेकिन इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया और अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट किया। इंडिया में सिर्फ 3 कंपनी ही इंडिया में आई इन्वेस्ट करने। ऐसा क्यों? क्योंकि एक छोटा सा अगर आपको एक फर्म भी खोलनी है ना, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि आप खुद ही फंस जाओगे, फिर बोलोगे यार क्यों। तो एक इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हम अगर कोई दूसरी कंट्री से इंडिया में आए तो उसके लिए तो कितना लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए और कंट्रीज उन्होंने प्रेफर की, इंडिया में नहीं आ पाई। और बातों को छोड़ के मैं बात करता हूँ, क्या ये जो 20 लाख का पैकेज है सही में हमारे लिए कुछ कर पाएगा? देखो, इट डिपेंड्स। MSME को इसमें फ़ायदा मिला है, फार्मर्स को इसमें फ़ायदा मिलेगा। मनरेगा पे 40,000 करोड़ का जो बजट अनाउंस किया है, क्या पता इससे जो लेबर्स हैं वो जो अपने गांव गए हुए हैं, अपने होम टाउन्स गए हुए हैं, क्या पता उन्हें वहीं रोज़गार मिल जाए। तो एक तरह से तो फ़ायदा है, लेकिन ये सिर्फ बोलने में है, इसे इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के अंदर है। अगर गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करना चाहेगी तो कर सकती है, नहीं तो नहीं।